स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। और अगर अभी तक आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार नहीं किया तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए, क्योंकि मैंने इस पूरे वीडियो में ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कलेक्शन रखा है जो पिछले 5 से 7 सालों में कंटिन्यूअसली रिपीट हुए हैं। तो आपको ये वीडियो देखना है जिससे आपको अलग से तैयार करने की जरूरत ना हो, 200-250 वन वर्ड अलग से पढ़ने की या रटने की जरूरत ना हो। तो सबसे पहला हम अपने इस पे आते हैं कि दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। आपने पढ़ा होगा तो अपना आंसर साथ में मिलाते चलें कि क्या जो आप लिख रहे हैं वो सही है। एनोनिमस कहलाता है यानी बिना नाम का। एक ऐसी बुक, एक ऐसी चीज जिसका राइटर ही नहीं है तो वो बिना नाम का होगा, एनोनिमस। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, तो आपको ये पता होगा कि BUREA, ठीक है, CRA, BUREACRACY, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही जिसको कहते हैं। अच्छे खासे बच्चे तो बेचारे इसी में परेशान हो जाते हैं कि ब्यूरोक्रेसी लिखी कैसे या कैसे बनाए, तो कुछ ना कुछ लिख देते हैं, मतलब आता है लेकिन स्पेलिंग नहीं आती, तो वो गलती नहीं करनी है। BUREACRACY, ब्यूरोक्रेसी ये होता है। अगला है कि पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट। पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, यानी कुछ लोग जो एक ही ऑफिस में एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो उनको भैया कहते हैं कलीग्स, COLLEAGUES, कलीग्स कहते हैं, सहकर्मी कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आए हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आए हुए हैं और ये आपको रट लेना चाहिए, याद रखना चाहिए, क्योंकि आएगा तो इसी में से, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि मैं कोई भी चीज आपको बता रहा हूं, चाहे एंटोनिम्स हो चाहे सिनोनिम्स हो, वो हवा में नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल है कि आने के चांसेस उसके बने हैं। अगला है कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, एक ऐसी अवस्था जब इंसान क्या होता है, अनमैरिड होता है, अविवाहित होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेलिबेसी। और जो अविवाहित व्यक्ति होता है उसको सेलिबेट कहते हैं। सेलिबेसी क्या होता है? ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं हिंदी में, और सेलिबेसी क्या होता है, सेलिबेट क्या होता है? ब्रह्मचारी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ही समय से संबंध रखने वाले, जैसे मैं और आप एक ही समय के हैं। आगे चल के जब हम लोग कभी खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तो हमारे और आपके बच्चे क्या कहेंगे कि हाँ हमारे सर जी, हमारे हम जो है एक ही समय के थे, या वो हमारे सर जी हमारे पापा एक ही समय के थे। तो बिलोंगिंग टू द सेम टाइम का मतलब होता है कंटेम्प्ररी, CONTEMPORARY। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है? समकालीन। अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में क्या होती है, फैल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं एपिडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है और एपिडेमिक क्या होता है, इसमें अंतर होता है। लोग पैंडेमिक भी लिख देते हैं। पैंडेमिक वो होता है जो पूरे विश्व में फैल जाए, जैसे इस समय आप कोरोना वायरस देखिए, पूरे विश्व में फैला हुआ है। लेकिन एपिडेमिक क्या है, किसी स्टेट तक में सीमित हो जाए। बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, वो एक ही जगह पर सीमित रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो चीजें आगे बढ़ जाती हैं, पूरे विश्व में फैल जाती है, वो पैंडेमिक है। और जो केवल एक सर्टेन एरिया में होता है उसे एपिडेमिक कहते हैं। फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेंटेनरी, CENTENARY, सेंटेनरी, शताब्दी महोत्सव जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, अगर किसी एक देश से दूसरे देश कोई सामान भेजा जाता है तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में परेशान रहते हैं, तो आपको मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं कि एक्सपोर्ट क्या होता है। जब हम अपने देश से कुछ भेजते हैं तो भाई हम पहले आए, तो आप ABCDE पहले आया तो हम अपने पास से भेजेंगे। और इंपोर्ट वो होता है जब हम कहीं से बाहर से सामान अपने देश में लाते हैं, तो बाहर वाला दूसरा व्यक्ति है, तो EFGHI, तो E पहले हम, I बाद वाला, तो हम भेजे तो एक्सपोर्ट, वो भेजा तो इंपोर्ट। तो ये था आपका 8 ऐसे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी मैं आपको और वन वर्ड दूंगा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले ले। चलिए नेक्स्ट हमारा कि स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना तैयारी के बोलने को क्या कहते हैं?
बिना तैयारी के बोलने को हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर, EXTEMPORE। एक्सटेम्पोरे नहीं पढ़ना है, इसे हम एक्सटेम्पोर पढ़ते हैं, बिना तैयारी के बोलना, ठीक है। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, कब्र पर जो लिखे शब्द होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एपिटैफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें रख रहा हूं। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत खाना खाता है, दिन भर एकदम ऐसा लगता है पेट से एकदम खाने मांग रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कपिला पशुहार खा लिया हो ठीक है। पेटू कहते हैं उसको, ग्लूटन इन पेटू। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऐसा काम जो बिना सैलरी का हो, अवैतनिक हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मर्सेनरी कहते हैं। अवैतनिक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मर्सेनरी, यानी अवैतनिक। उसके बाद है दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके, तो इन ऑडिबल। ऑडिबल, ऑडियो आप सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तो ऑडिबल यानी सुनने लायक, और इनऑडिबल यानी जो इसे सुना ना जा सके। वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स, जो बुरे कामों के लिए दूर दूर तक प्रख्यात हो, तो उसको नोटोरियस कहते हैं। पूरी मीनिंग देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, तो भाई जब ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स होगा ना, तो उसको आप ऑप्टिमिस्ट लिखेंगे, और यहीं पर अगर डार्क साइड ऑफ द थिंग्स होता तो उसको हम लोग क्या लिखते? पेसिमिस्ट लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ब्राइट साइड के लिए ऑप्टिमिस्ट, डार्क साइड के लिए पेसिमिस्ट। वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, तो उसको आप लिख सकते हैं ओमनी। ओमनी का मतलब वैसे भी सर्व होता है, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान या सर्वशक्तिशाली। वन हु लिव्स ऑन अनदर, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको पैरासाइट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। तो ये आपके हो गए टोटल 17 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप इसको देख ले, और 2-4 में दे देता हूं। अगर इसके अलावा आप 2-4-10 अपने से याद कर लेंगे तो नुकसान थोड़ी ना करेगा कि हमने 10 अपने से याद कर लिया, मैं मुझे कहीं उल्टी ना होने लगे, दस्त ना हो जाए, ये सब नहीं होगा, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा भाई। तो आप इसको तैयार कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कि वन हु गोज ऑन फुट। वन हु गोज ऑन फुट, जो ऐसे लोग जो पैदल चलते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले लोगों को पेडेस्ट्रियन कहते हैं। रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, बहुत बार पूछा जाने वाला ये सेंटेंस है, तो इसको हम लोग पेनेसिया कहते हैं, PANACEA। ध्यान देना है, इसे क्या कहते हैं? पेनेसिया कहते हैं, ध्यान देना इसको, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना, पेनेसिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, तो वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा आदमी जिसे बहुत दिनों का, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो उसको वेटेरन कहते हैं। वेटेरन यानी लॉन्ग एक्सपीरियंस वाले लोग। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो कई भाषाएं जानता हो, कई लैंग्वेज जानता हो, तो उसे क्या कहते हैं? वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो कई भाषाओं को जानता हो, उसे क्या कहते हैं? तो इसको लिंग्विस्ट कहते हैं, LINGUIST। और ये वाला एन इमेजरी नेम अज्यूम्ड बाई ऑथर, ये वाला आप बताएंगे, ये आपके लिए है, मैंने लिख दिया फॉर यू टू टेल मी इन कमेंट बॉक्स। आप इसका जवाब जरूर दें कि एन इमेजरी नेम अज्यूम्ड बाई ऑथर, जब कोई ऑथर, जब कोई इंसान किताब लिखता है, कोई कहानी बनाता है, कोई कहानी लिखता है, तो उसे नाम लिखने की जरूरत होती है कि किस पर है, या कैरेक्टर इसमें कौन कौन से हैं, क्या क्या कास्ट है। जैसे मूवीज बनती तो उसमें नाम रखे जाते हैं, तो ये जो नाम की इमेजिनेशन होती है, इसको क्या कहते हैं? तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज इसको आप तैयार करें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं इस समय आपके सामने आ रहा हूं, और ऐसे ये क्रम जारी रहेगा। मैं आ नहीं चाहता कि आपका बिल्कुल नंबर कटे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।